राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे बड़ा दिन 25 दिसंबर क्या खास होता है और लोगों के लिए कितना महत्व रखता है। लेकिन उसी दिन क्रिसमस डे भी होता है और वो दिन चर्च में आना लोगों के लिए बहुत बेहद होता है, बेहद अहम दिन होता है। लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर और कुछ कमियां जो चर्च में हो गई हैं उसे किस प्रकार से दूर होगा और क्या कुछ होगा उस दिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए चर्च खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं चर्च के फादर के द्वारा जारी, वो भी हम जानेंगे और उनसे पूरी बात जानेंगे आखिर उस दिन वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ है चर्च के फादर सुशील ग्रेवियल, उनसे जानेंगे क्या कुछ है। नमस्ते। इस वर्ष 2021 में मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम जनता के लिए हम लोग चर्च नहीं खोल पाएंगे। लोग बाहर से ही दर्शन करके जा सकते हैं लेकिन चर्च नहीं खुल पाएगा। कोरोना का तीसरा लहर तो एक कारण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कारण हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये चर्च का निकास का जो द्वार है वह क्षतिग्रस्त हो गया है भारी बारिश के कारण, और ज़मीन उधर का दलदल हो गया है। तो इतना क्षतिग्रस्त है कि यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है, इसीलिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है कोरोना से और किसी हादसे से बचाने के लिए। इसलिए हम लोग चर्च बंद रखे हैं। इसका जो मरम्मती का कार्य है यह चालू है। लगभग 3 से 4 महीना इसके पूरे मरम्मती में लगेगा। इंजीनियर से आकर के पूरा इसका नक्शा सब बना चुके हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से दरभंगा के सभी हमारे भक्तों से आग्रह करूंगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और कृपया जोखिम न उठाएं कोरोना के कारण और इस क्षतिग्रस्त रास्ते के कारण चर्च के अंदर प्रवेश न करें। लोग तो आते हैं, अगर आएंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था कुछ होगी? इसमें अंदर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि हम लोग भी उतने तादाद में नहीं है कि हम लोग तुरंत कुछ कर पाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर करें और अगले साल क्रिसमस के लिए और अच्छी तरह से ये इस चर्च को हम लोग तैयार कर सकें। फिर भी तो लोग जुटने की इसके बाबत हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है और आपके माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं, और हम लोगों ने बैनर भी लगभग 2-3 सप्ताह पहले से लगा रखा है लोगों को जागरूक करने के लिए। और प्रशासन के पास भी रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग तो नहीं खोल पाएंगे, इसमें आप लोग हमारी सहायता करें। डीएम के पास, एसएसपी के पास हम लोगों ने पत्र भेजा है। प्रशासन की भी मांग की है? जी हाँ, प्रशासन की भी मांग किया गया है। क्या मिला है? एसएसपी साहब हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि वो उसको संभालेंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक और बात मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये चर्च का जो क्षतिग्रस्त मार्ग है और हमारे यहाँ जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि कुछ लोग इसको लेकर के बाहर चंदा मांगने जा रहे हैं, यह कहकर कि चर्च क्षतिग्रस्त है और यहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए दीजिए। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कभी भी किसी को बाहर नहीं भेजते हैं और ऐसा चंदा नहीं मांगते हैं। यदि कोई लोग ऐसा फ्रॉड लोग आपके पास आते हैं, आप उनका शिकायत अविलंब पुलिस से करें और उनको कानून के दायरे में लाएं। जो लोग भी अगर इसके लिए मरम्मती के लिए या किसी तरह का भी चंदा देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो चर्च में आकर के ही देते हैं। हम लोग बाहर किसी को नहीं भेजते हैं। अगर कोई लिबास बदल के, कपड़ा बदल के या फिर झूठा भ्रम फैलाकर ऐसा करता है, कृपया करके आप लोग उनका कंप्लेन करें पुलिस के पास। शिकायत कहाँ करेंगे? शिकायत इसका जो भी लोकल थाना, उसके पास थाना में शिकायत। अगर आपके पास शिकायत करने आए तो? मेरे पास शिकायत होगा तो मेरे पास तो कुछ एग्जीक्यूशन का कुछ शक्ति नहीं है। मैं भी पुलिस थाना में ही कंप्लेन करूंगा। कोई हेल्प नंबर अगर आपसे डायरेक्ट कोई बात करना चाहे, देखिए फादर। हाँ, तो मेरा नंबर है 9955440151। इस पर मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर किसी प्रकार से कोई शिकायत हो, कोई फ्रॉड करके आपसे पैसा मांगने आता है चर्च के नाम पर, कृपया मेरा इस नंबर पे फ़ोन करके मुझको भी सूचित करें और पुलिस प्रशासन को भी सूचित करें। अच्छा, लोग जो हैं सो आपने रास्ते की बात कही है फादर, तो रास्ते कब तक ठीक हो जाएंगे? अगर बात लोग कब से फिर काम चालू हो चुका है और देख रहे हैं आप लोग, सफाई का काम शुरू हो चुका है। 3 से 4 महीना लगेंगे ये पूरा काम कंप्लीट करने में।
अगर गुड फ्राइडे की बात करें तो क्या गुड फ्राइडे से पहले लक्ष्य है हमारा कि इसे कंप्लीट कर लिया क्या जाए। उस दिन कुछ ऐसा ओकेजन किया जा सकता है जहां लोग जी आ जी जी, जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। गुड फ्राइडे के दिन हम लोग इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये तैयार हो जाता है तो गुड फ्राइडे के दिन चर्च पूरा खुला रहेगा लोगों के लिए, लोग उस दिन भी आ सकते हैं। इनफैक्ट गुड फ्राइडे तो और भी महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है क्योंकि प्रभु यीशु पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर मरे। लोग उस दिन भी उनसे प्रेयर करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि प्रभु यीशु का जो बताया हुआ मार्ग है वह है प्रेम का मार्ग, क्षमा का मार्ग और एक दूसरे से बांटने का जो उन्होंने शिक्षा दिया है वो लोग करें, एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम कभी भी अकेला नहीं चलता है। प्रेम जो शब्द है उसमें त्याग है, बलिदान है, एक दूसरे को ग्रहण करने का, एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति है उस छोटे से शब्द प्यार में। तो लोग इस प्यार के शब्द को पहचाने। प्रभु यीशु ने स्वयं उस प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो लोग अगर सही में प्रभु को मानते हैं, क्रिसमस के दिन मैं कहूँगा कि वो ये प्यार का सही अर्थ को समझते हुए एक दूसरे से प्यार करें। अगर उस दिन लोग आते हैं तो क्या बाहर से भी अगर चाहें तो बाहर से घूम के जा सकते हैं? मेरे तरफ से तो इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन ये प्रशासन से पूछना पड़ेगा, डीएम साहब से पूछना पड़ेगा कि वे इसके लिए क्या इजाज़त देते हैं। उनके पास सक्षम उतने पदाधिकारी मजिस्ट्रेट हैं कि वे लोग बाहर में इसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बाहर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। गेट तो बंद रहेगा, बाहर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना चर्च के फादर सुशील ग्रेवियल से पूरी बात। आखिर इस बार क्यों नहीं क्रिसमस डे पर चर्च खुलेगी? लोग तो आएंगे, अपनी श्रद्धा का भाव यहाँ दिखाएंगे, कैंडल जलाएंगे ही, लेकिन लोगों से इन्होंने यह भी अपील की है कि यीशु प्रभु का जो संदेश है उसे ज़रूर माने और प्रेम का जो भाव है उसे सब लोगों में अपना निखार करें, अपनी बाँटे। एक बार ज़रूर इस बार क्रिसमस डे पर चर्च बंद रहेगा और आप लोगों से भी यह नम्र निवेदन है कि उस दिन ना आए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी देश में दस्तक दे चुकी है और सतर्क रहें। धन्यवाद।